अपनी पार्टी के लीडर मोहम्मद अशरफ मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला के एक हालिया बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। मोहम्मद अशरफ मीर ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला ही थे जिन्होंने 1987 के इंतखाबात में धांधली की थी। उनके बेटे उमर अब्दुल्ला अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए हुकूमत में वजीर थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात से खेला। आज हम इंतशार से गुजर रहे हैं और ये सब अब्दुल्ला खानदान की वजह से है। वाज़ेह कि फारूक अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी को बीजेपी की बी टीम करार दिया है। देखिए, मुझे हैरानी होती है कि इतने बड़े सीजन पॉलिटिशियन ने ऐसा बयान दे दिया है जिसकी कोई बुनियाद भी नहीं है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ए टीम हो या बी टीम हो, डॉक्टर साहब हमेशा हुकूमत में रहे हैं और मरकज के साथ उसमें शाना बशाना साथ थे। अगर देखा जाए पास्ट में तो वाजपेयी के टाइम पर उनके बेटे वहाँ पर एक कैबिनेट मिनिस्टर थे और एक्सटर्नल 2-3 पोर्टफोलियो पे रहे हैं वो उनके बेटे। और इसी तरह फारूक साहब का साज़गाठ तो हमेशा से बीजेपी के साथ रहा है। उसकी ये भी अक्कासी आप कर सकते हैं। आप देखिए कि फारूक अब्दुल्ला का जो उन्होंने यहाँ पर स्कैम्स किए हैं उस पर वो फाइलें बीजेपी छुप करके बैठी है। मुझे समझ नहीं आ रहा बीजेपी या हमारे गवर्नर साहब वो फाइलों को क्यों नहीं खोलते हैं ताकि ये देखें कि सच का सच और झूठ का झूठ निकले। ये इनकी साज़गाठ, इनकी साजिश है, इनके साथ मिले हैं। हमने नई पार्टी बनाई, हमने कोई रिश्ता ही नहीं अभी किया है, तो बी टीम कहां से आया और ए टीम किसको ये बोलते हैं, ये मुझे समझ नहीं आया। कोई इनसे पूछे कि ए टीम क्या है और बी टीम क्या है। आप देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक दौर था, उन्होंने यहाँ के आवाम को दिया क्या। आप देखिए पहाड़ी वर्सेस गुजर, उनको क्या बेरोजगार ऐसे ही रखा, उनके कम्युनिटीज में डिवाइड किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने टाइम पर। यहाँ पर जब 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में आई, किस तरह वो हुकूमत बनी, किस तरह उनके बैलेट बॉक्स भरे गए और हुकूमत पर फारूक साहब को बिठाया गया। जो कुर्बानियां यहाँ दी गई उसका सौदा किया गया कि महज एक कुर्सी के लिए। 96 यहाँ के कश्मीरी के बच्चे को पता है कि हुकूमत पर जब आए और फिर जब ऑटोनॉमी आई तो फिर इस ऑटोनॉमी का क्या हाल हुआ, ये यहाँ कश्मीरियों को सबों को पता है। जो वो पीरियड, लीन पीरियड उसमें जिसमें मिलिटेंसी का एक दौर था 89 से, उस दौरान देखो कितनी किलिंग्स हुई, कितनी क्या होगी। ये सब नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है।